देख देख बोर्ड करना है कि JCERT। ठीक है। क्लास 9 कर, मैथ कर, प्रश्नावली 1.5। तो इकर में देख, पहला सवाल है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं, अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखो 2 - √5 है, तो देख इकर में एक होएला, चूंकि हमें ज्ञात है कि 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर जो होता है, माने घटाव, अपरिमेय संख्या ही होता है। इसीलिए 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या। माने इकर में ध्यान देखा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर बीच में माइनस रही तो वो एक अपरिमेय संख्या ही होगा। दूसरा नंबर देखा 3 + √23 माइनस √23 है, तो इके सीधा सीधा लिखे में नहीं, हल दिख ले 3 जोड़ √23 माइनस एगो प्लस में एगो माइनस में कट गलत, तो 3 बचल। तो इतना 3 तो परिमेय संख्या हो गया ना, तो इसीलिए 3 + √23 माइनस √23 एक परिमेय संख्या है। यही है आंसर। तीसरा देख 2√7/7 √7 है, इकरो में उसने 2√7/7 √7 तो कट जो ऊपर नीचे है, तो 2/7 और 2/7 क्या है, परिमेय संख्या है, अतः 2√7/7 √7 एक परिमेय संख्या है। यही आंसर। चौथा नंबर में देख 1/√2 है, चूंकि हमें ज्ञात है कि 1 जो है सो परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः एक परिमेय संख्या और को अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। देख परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देंगे ना तो अपरिमेय संख्या प्राप्त, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ये आंसर। देख 5वां नंबर में क्या है, 2 पाई है, चूंकि हम जानते हैं 2 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है, अतः एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसीलिए 2 पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या। इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल भी यही होता है। एखन तक में हमें एक ही चीज़ देखे कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच में, उस दोनों के बीच में जोड़ो या घटाओ या गुना करो या भाग करो, वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। यानी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ोगे तो भी अपरिमेय, घटाओगे तो भी अपरिमेय, गुना करोगे तो भी, भाग करोगे तो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। अब देख पहला सवाल सिरा अलग, दूसरा सवाल में निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। व्यंजन के सरल करे है, सरल कर मतलब सबके बढ़िया से सजाए के हेंटे तक उतराए। देखो जैसे 3 + √3 2 + √2 है, ठीक है नहीं, ये क्या करेंगे, 3 के 2 से गुना कर इधर, 3 के √2 से गुना कर, और √3 के 2 से गुना कर, √3 के इससे गुना कर, मतलब 3 के 2 से गुना कर, इको भी 2 से गुना कर दे, तो गुना कर बेल कितना बाची, इतना 3 × 2 जोड़ 3 × इतना इतना ऐसा गुना करते जाए डायरेक्ट। इक्कीस अगर बात कितना है जी, 6 जोड़ 3 × 6 गुना कर बेल 3 √2 तो 2√3 + √3, यही आंसर हो गया बस। इसी तरह इसमें भी देखो, इसमें a + b × a - b के रूप में है ना, एक फॉर्मूला भी होता है। इसका मतलब होता है देख a + b × a - b होता है a² - b², या प्लस वाला इधर भी होगा, इधर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एगो प्लस होना चाहिए, एगो माइनस होना चाहिए, उसका a² - b² होता है। ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला में लगा देना है। a + b × a - b है तो a² - √3 का होल स्क्वायर, इकर 3 कर स्क्वायर 9 और इकर स्क्वायर √9 यानी 3 यानी 6 आंसर हो गया। 9 - 3 6। देख तीसरा क्या कहते हैं, √5 + √2 का होल स्क्वायर, माने a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये वाला। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ये भी एक सूत्र है, फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला में बिठा दे, यानी a की जगह इतना है तो इतना स्क्वायर, b 2 × a × b + b² √2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, e के 2 इधर 5, e के 2 10 + 2 यानी e के और e के जोड़ 7 जोड़ 2 10 आंसर। चौथा नंबर देख √5 - √2 √5 + ये भी वैसे ही a - b × a + b, यानी a² - b², ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला देख रही नहीं खानी, वही फॉर्मूला लगा दे, यानी a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर - b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, a के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 2 यानी 3, यही आंसर। देख तीसरा वाला देख, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान ली, देखो
पाई को हम लोग कैसे है एक वृत्त की परिधि जिसको मानते हैं सी और उसका व्यास जिसको मानते हैं डी के अनुपात से परिभाषित किया। जैसे देख लो, अर्थात पाई बराबर क्या होता है, सी बाई डी है, यही परिभाषा हुआ इसका। इसमें सी क्या है, परिधि है, और डी है सो व्यास है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता है। अंतर्विरोध मतलब अंदर में सेटिस्फाई नहीं है। प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, हमको देखना पड़ेगा। पाई बराबर सी बटे डी है, यानी परिधि बटे व्यास, या वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है पाई। सी बाई डी, पाई का मान कितना होता है, 22 बटे 7 होता है, यही पाई है। यहाँ पाई सिर्फ अनुमानित मान होता है। देख, हम लोग को यहाँ बोल रहा है अंतर्विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि पाई जो है ना उसका मान एक अनुमानित होता है जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। अनवसानी अनावर्ती किसको बोलेंगे, जैसे अनवसानी अनावर्ती का मतलब है ना कि एकदम बढ़ते जाइए दशमलव के बाद, लेकिन रिपीट कोनो ठिन नहीं हुई, यानी शांत भी नहीं हुई और अनवसानी आवर्ती भी नहीं हुई, इसके कहन अनवसानी अनावर्ती। जैसे पाई कर मान इतना होला लिखो 3.14 लिखीला, लेकिन 3.1451926535 बढ़ते चल जी, और रूट 2 का मान भी ये है, तो यह अनुवसानी अनावर्ती हो गया। इसमें दशमलव प्रसार बढ़ते जाता है, लेकिन दशमलव प्रसार शांत या अनुवसानी अनावर्ती नहीं होता। यह अपरिमेय संख्या का गुण, और यह भी एक अपरिमेय संख्या है, अनुवसानी अनावर्ती अपरिमेय संख्या। तो वही चीज़ कहते हैं, चूँकि पाई एक का अनुमानित मान है जिसका दशमलव प्रसार अनुवसानी आवर्ती होता है, अतः 22 बटे 7 या पाई एक अपरिमेय संख्या है। यही आंसर, यही था हम लोग का अंतर्विरोध। देख, चौथा नंबर में क्या कहते हैं, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। इतनी टफ है, जिससे संख्या रेखा पर इतना कहिए नहीं। जैसे 9.3 है तो हमें के 10, जैसे एक हिया से हिया तक, नहीं, हाँ, ए और बी हमें के लेख है 9.3। मान लो यहाँ से यहाँ स्केल कर सहायता से 9.3 कर लकीर एगो खींच ले उसके बाद यहाँ से 1 सेंटीमीटर तो अपने से बढ़ाए दे। यहाँ 9 पॉइंट इतना सेंटीमीटर ले तो 1 सेंटीमीटर के बढ़ाए दे। अब ई बढ़ा ले नहीं तो पूरा टोटल कितना हो गलक, 10.3 हो गलक। अब ई के समद्विभाजित करे है तो यहाँ से तनी बड़का चाप ले ले, बराबर से तनी बगरा, और चाप के इधर ऊपर काट इधर हेंटे काट, यह बिंदु से इधर ऊपर इधर इसने गठी। अब दो के मिलाए दे, जब ई बिंदु होलक नहीं, ये हो गलक हमार मध्य बिंदु। अभी मध्य बिंदु से एगो वृत्त यहाँ से खींची, यहाँ से ढिचका अर्धवृत्त खिंचाई गलक। अब कुछ नहीं करी, बी बिंदु से एगो लंब यहाँ से खींच दे, चांद का सहायता से खींचला, 90 डिग्री हो चाहिए यहाँ पर। अब क्या करे, इकर और इकर जितना लंबाई है नहीं उतने यहाँ से बराबर करके चाप से टू यहाँ कर दे। ई पॉइंट के डी दे दे, यह बी और डी कर दूरी जो होलक नहीं, अंडर रूट 9.3 है। तो इठे ना लिखबे के डायरेक्ट इठे लिख दे, अतः बी डी बराबर अंडर 9.3, यही हो गया आंसर। देख, आखिरी सवाल 5वां नंबर है नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिससे हमें कौनवे के सॉल्व करेगा लेसन करीला। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण इसलिए होता है ना क्योंकि हम लोग को नीचे रूट नहीं होना चाहिए, बस उस रूट को हटाने के लिए ही करते हैं। जैसे 1/√7 है तो 1/√7 को इसको कैसे करेंगे, ऊपर नीचे बराबर से गुना करना होगा। लेकिन √7 है तो √7 को ऊपर भी गुना करो, √7 को नीचे भी गुना करो। तो हालांकि काटोगे तो मान बराबर होगा, लेकिन ऐसे करके सॉल्व करते हैं ताकि यहाँ का रूट हट जाए। तो ऊपर तो 1 को इससे गुना करोगे तो √7 होगा, √7 और √7 को 2 बार गुना है तो इसको करोगे तो 7 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। देख, दूसरा नंबर है 1/√7 - 1/√6। इके देख, इकर में 2 ठो है तो इके क्या करोगे, दुइयों के जैसे माइनस में है नहीं तो इके प्लस बट्टे प्लस, माने बीच में प्लस चिन्ह होना चाहिए, ऊपर और नीचे दुइयों से गुना कर दे। 1/√7 - √6 है कि √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6 काटी बराबर रहे अभी, लेकिन रूट हटाएगा तो a + b × a - b के फॉर्म में आना चाहिए गुना करोगे तो a + b × a - b नीचे हो गया तो इकर a² - b² जो फॉर्मूला में पढ़ रही ऊपर तो है ही √7 प्लस इतना। देख, ई के 2 इधर गुना करबे 7 हो, ई के 2 इधर गुना करबे 6 हो जाए, तो 7 - 6 हो गया, ऊपर का तो सेम है तो √7 - 6 1 हो गया, 1 के नीचे लिख चाहे ना लिख बराबर हो गया कि यही करें आंसर। तीसरा नंबर भी उसने 1/√2 प्लस 1/√5 प्लस √2 है तो इकर में देखिए प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस माइनस गुना कर दे तो नीचे कर कितना माइनस √5 - √2 हो गया। अब गुना कर बोलते a + b × a - b के फॉर्म में है तो a² - b²,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर कर तो उसने है, नीचे के क्या करे कोई के देख 2 इधर गुना कर बेल 5, एक 2 इधर गुना कर बेल 2, ये 2 घटाए दे बेल 3 √5 माइनस √2 बटे 3 यही आंसर। चौथा नंबर देख लास्ट है क्या 1 बटे √7 माइनस 2 है, तो इकर एगो में रूट है, लेकिन कोई दिक्कत ना है, एगो में रूट है, अगर बीच में माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस वाला से गुना करेगा। जैसे √7 माइनस 2 है तो √7 प्लस 2 बटे √7 प्लस 2, तो प्लस माइनस हो गया यहाँ, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में ए की जगह √7 का स्क्वायर माइनस √2 ऊपर का तो सेम है। तो देख 7 का 2 इधर गुना कर बेल 4, सॉरी 7 के √7 का 2 इधर गुना कर बेल 7, और चूँकि इधर में रूट ना है तो 2 इधर गुना कर 2 के 4। आप ऊपर का तो है √7 प्लस 2 और नीचे 7 में 4 घटा बेल 3, आंसर सही हो गया। आंसर खत्म हो गया ये चैप्टर।